जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सबसेट के बारे में पढ़ा, ठीक है, इंटरवल्स के बारे में पढ़ा और रियल नंबर के सबसेट्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, देखिए हम इस एक्सरसाइज को हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है आगे के लिए भी, आप लोगों के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा आपका पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। लास्ट दो टॉपिक हैं आपके इस एक्सरसाइज के लिए और इम्पोर्टेंट भी हैं। यूनिवर्सल सेट तो बेटा इसके बाद आप जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ोगे सब में काम आने वाला है, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं पावर सेट की। देखिए मान लिया कि ए एक सेट है ना, डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। लेट ए बी ए सेट, देन सेट ऑफ all subset of A is called power set, है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाई, अगर इसको हम रिप्रेजेंट की बात करें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर ऑफ सेट ए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियरली सारी चीज़ समझ में आ जाए। मान लो कि बेटा ए कोई एक सेट था, ठीक है, जिसके एलिमेंट थे बेटा आपके ए और बी। अब मुझे इसके बेटा सबसेट बनाना है, तो देखो कैसे होगा सबसेट। सबसे पहले तो हमने बताया था एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। उसके बाद ए बी और ए बी, ठीक है। अब इसका पावर सेट क्या होगा, देखो हमने क्या पढ़ा है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि जितने भी सबसेट थे इसका क्या सेट, उसको हम क्या बोलेंगे पावर सेट। यानी कि इन सब को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, यानी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 ए बी ए बी, ठीक है जी। समझ में आ गई होगी बात। चलो एक और एग्जांपल करके देख लो, उससे क्लियरली आप लोगों की बातें समझ में आ जाएं। ए इक्वल टू मान लो 1 2 और 3। जैसा कि आप लोगों ने तो लास्ट वीडियो देखी होगी कि मुझे अगर पता करना हो कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो मैंने उसके लिए फॉर्मूला था 2 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने इसमें 3, तो 2 टू द पावर 3 कितना आ गया 8, ठीक है जी। अब देखो इसके बेटा सबसेट बनाने क्या बनेगा, 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 और एक और 1 2 3, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका पावर सेट क्या होगा कि ये सेट क्या था, चलो इसको बी मान लेते हैं। पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू, बना दो बेटा क्या, सबसे पहले तो देखो 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 एंड 1 2 3। ये इसका बेटा क्या हो गया पावर सेट। अब देखो जैसे सबसेट में आपने पता कर लिया कि अगर कोई एक सेट दे रखा है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, ऐसे ही अगर मुझे पावर सेट के एलिमेंट पता करना हो, पावर सेट के अगर मुझे एलिमेंट पता करना हो तो मैं कौन से फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो एक सिंपल सी बात है, पावर सेट के एलिमेंट्स कौन थे, जो सबसेट थे। पावर सेट के एलिमेंट्स क्या थे, जो सबसेट थे। तो यानी कि आपने पढ़ा होगा कार्डिनल नंबर वाला टॉपिक, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये भी बेटा क्या होगा 2 की पावर n, ठीक है। एलिमेंट पावर सेट के क्या होंगे 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। चल अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम एक एग्जाम्पल करते हैं। बड़ा अच्छा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एग्जाम्पल है, ठीक है, वो इसी फॉर्मूले के ऊपर है, तो उस एग्जाम्पल को हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या था, द नंबर ऑफ सबसेट
ऑफ सेट ए इज डिफर बाई नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी इज 56। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी। बहुत ही बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। वैसे सेट लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए मैंने आप लोगों को लिख दिया। तो देखिए, मुझे दे रखा है कि दो सेट हैं ए और बी, उनके जो सबसेट बन रहे हैं, ठीक है, देखो नंबर ऑफ सबसेट, उनके सबसेटों का डिफरेंस, यानी सबसेटों का जो नंबर है उसका डिफरेंस 56 है। आप लोगों को ये बताना है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू, मैंने मान लिया m, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू n। ठीक है, अब इस वाले सेट के कितने सबसेट बनेंगे, अभी पढ़ा 2 की पावर m। इस वाले के कितने बनेंगे, 2 की पावर n। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, 56। ठीक है, अब देखो, अगर इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 की पावर, एक काम करो, इसमें से बेटा 2 की पावर n अगर हम कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने का मतलब बेटा क्या होता है, डिवाइड करना। तो 2 की पावर m अपॉन क्या हो गया, 2 की पावर n माइनस, भाई 2 की पावर n में 2 की पावर n का डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7। आगे देखो, तो ये हो गया 2 की पावर n। हमने बेटा 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो क्या होता है, डिग्री को या पावर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 2 की पावर बेटा क्या हो गया, m माइनस n माइनस 1। 8 को देखो बेटा क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 माइनस 1। अब देखो, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो देखिए एक ही फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो n इजिकल टू, देखो 2 की पावर n को इससे कंपेयर करेंगे तो n इजिकल टू क्या आ गया, 3, और m माइनस n इजिकल टू बेटा क्या आ गया, वो भी बेटा 3 आ गया। सही है कि नहीं, इससे इसको कंपेयर किया, इससे इसको किया, तो m माइनस n इजिकल टू 3 और n इजिकल टू बेटा क्या आया, 3। वैल्यू पुट कर दो, तो m माइनस n की वैल्यू क्या बेटा 3 इजिकल टू 3, तो m इजिकल टू बेटा क्या आ गया, 6। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 6, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 3। चेक करते हैं हमने जो किया है वो सही है कि गलत है। अगर किसी सेट में 6 एलिमेंट हों तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, सिंपली बात 2 की पावर 6। और अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हो तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 3। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, 2 की पावर 6, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32 2 या 64 माइनस 8 कितना आया, 56 सिंपली। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, अच्छा क्वेश्चन था। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिवर्सल सेट। देखिए बेटा अगला है यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले हम लोग बेटा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए सेट कंटेन्स ऑल, ए सेट कंटेन्स ऑल सेट्स in a given context is called universal set, है ना। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। अब समझो बेटा थोड़ा सा, है ना, डेफिनेशन हम लोगों ने लिख ली। सबसे पहले तो नाम पे ही आते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्स जानती हो, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में सब कुछ समाहित है, ठीक है, सब कुछ जो कुछ भी है वो किसमें समाहित है, ब्रह्मांड में। तो एक ऐसा सेट जिसमें दिए हुए सारे सेट समाहित हो जाएं, वो उस सेट का यूनिवर्सल सेट होगा। फिर से समझो, नाम से यूनिवर्स, यूनिवर्स में सब कुछ होता है। एक ऐसा सेट जिसमें जो दिए हुए सेट है वो समाहित हो जाएं, वो क्या होता है, उन सेटों के लिए क्या होता है,
यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लो ए कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 है ना, चलो बी कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट लिख दिया आपने 3 4 5 6 7। तो हमें एक ऐसा सेट लेना है, हमें इन दोनों के लिए बात करनी है, एक ऐसा सेट लेना है जिसमें जिनके सारे एलिमेंट आए हैं। तो यू मैंने एक सेट बना दिया जिसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिख दिए। तो ए और बी के लिए जो यू है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ए और बी दोनों उसके अंदर हैं। चेक करो ए के सारे एलिमेंट हैं कि नहीं, बी के सारे एलिमेंट हैं कि नहीं। ये हो गया बेटा आप लोगों का यूनिवर्सल सेट, है ना। सिंपल था बहुत। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, चलो एक्स सच दैट एक्स इज अ, ठीक है, यानी एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स एक प्राइम नंबर है। तो देखो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकते हैं। पहला यूनिवर्सल सेट सारे इंटीजर्स, सही है कि नहीं। इंटीजर्स के अंदर बेटा सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, सही बात है। दूसरी बात आप बोल सकते हो सारे रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं उसमें भी प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक ऐसा सेट लेना है। देखिए जरूरी नहीं जो आप सोचते हैं वही सामने वाला सोचे यूनिवर्सल सेट के लिए, ये बात दिमाग में रखनी है। आपको सिर्फ एक ऐसा सेट लेना है जिसमें आपका जो दिया हुआ सेट है वो आ जाए, ठीक है। आप इसके लिए इंटीजर्स भी बोल सकते हो, एक ऐसा सेट जिसमें इंटीजर्स हो। आप इसके लिए एक ऐसा सेट भी बोल सकते हो जिसमें सारे रियल नंबर्स हों, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर आपके क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। तो फिर से देख लो एक और यूनिवर्सल सेट को, इस सेट कंटेन्स ऑल सेट इन गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी कि जो आपको सेट दे रखे हैं उनको कंटेंट कर ले अपने अंदर, उस सेट को हम उन सेटों के लिए क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट। अब बात आती है बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.3 की। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 का सारा इंट्रो पढ़ा दिया, मैंने आपको सबसेट पढ़ाए, ठीक है। मैंने आपको सबसेट ऑफ रियल नंबर्स पढ़ाया, मैंने सबसेट को रिप्रेजेंट करना सिखाया, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, आप लोगों को इंटरवल्स पढ़ा दिए, ठीक है। आप लोगों को पावर सेट पढ़ा दिया और आप लोगों को यूनिवर्सल सेट पढ़ा दिया। अब आप लोगों को करना है, पहले इंट्रो को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 खुद करके देखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम तो करेंगे, लेकिन कोशिश करना आप लोग उससे पहले खुद एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लें।